कल सब समझ में आ गया अंकित कुमार। नाइस सर, मुझे तो आ गया। मतलब मैं पूछ रहा हूँ जैसे कि आप लोगों में से कोई भी ऐसा जिनको आइडिया नहीं था जावा क्या, बस पता था जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो लोग डरते थे, कल किसी का डर खत्म हुआ? अगर हुआ है तो हैंड रेस करो, कोई भी। साहिल खान, ठीक है, धाकड़, सचिन धाकड़। सर अब मैं जावा सीख सकता हूँ? वाह अंकित कुमार, ऑब्वियसली आप सीख सकते हो। देखो क्या होता है ना, जावा के बारे में बहुत लोग, मोहब्बत शेख, उनको भी समझ में आ गया। देखिए बहुत लोग क्या मिथ फैला देते हैं कि प्रोग्रामिंग बहुत टफ है। देखो टफ तो है, हम लोग जो जावा सीख रहे हैं इसके बाद जब फुल कोर्स में जब जाएंगे अंदर, तो कहीं ना कहीं तो इतना आसान तो नहीं है, लेकिन उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझे, लाइन बाय लाइन समझे, कुछ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है पहले वो सीखे, उसके बाद हाई लेवल में जाए तो हम लोगों को इजी लगेगा। मतलब एक फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है, वो सबको पता नहीं होता है। क्या होता है कि लोग हाई लेवल से स्टार्ट करते हैं, समझ में नहीं आता है, छोड़ देते हैं। तो एकदम ब्रेक कर करके धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे अब। 25 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, देखते हैं। और वेट कर ले क्या सबके लिए 1-2 मिनट, या स्टार्ट कर दे? बताइए। 1-2 मिनट कर लेते, स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आप लोग। तब तक हम लोग आपस में कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ कंफ्यूजन है आपको, या फिर मतलब और कुछ इंटरेस्टिंग लगता है जावा में, और क्या क्या आप सीखना चाहते हो जावा में, मुझे आप ये बताओ। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए आए हैं? आते बहुत लोग आते हैं, शर्माओ मत। अगर कोई आया हो तो हैंड रेस कर सकते। डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। डेटा टाइप एंड ऑपरेटर, इसमें आपको जानना है, ठीक है। तो वर्बली मैं बताता हूँ, सभी सुन लो। डेटा टाइप क्या होता है? देखो डेटा टाइप नॉर्मल सा, जैसे कि नंबर है, तो आपको पता है, इंसानों को पता है कि ये नंबर है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा वो नंबर है? कंप्यूटर को तो उसके लिए डेटा टाइप मुझे बताना पड़ेगा ना, तो उसी के लिए डेटा टाइप बनाया गया है, ताकि कंप्यूटर समझ जाए कि ये नंबर ही है, ठीक है। तो वो हो गया डेटा टाइप। और ऑपरेटर हो गया, जैसे कि जावा में जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं, जैसे प्लस माइनस इनटू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर है, तो उसका हम यूज करते हैं, तो वो ऑपरेटर हो गया। तो ऑपरेटर का लंबा एक लेक्चर होता है, उसमें जावा में बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है, यूनरी ऑपरेटर होता है। तो उसको हम लोग मतलब जो फुल लेक्चर है उसमें कवर अप करेंगे, तो हर एक ऑपरेटर को समझेंगे। सर डाटा टाइप में जो है डेसिमल एंड ऑक्टल इसको जानना है, और ऑपरेटर में मुझे जो है एक्सओर ऑपरेटर का यूज, एक्सओर ऑपरेटर कैसे करते हैं ये जानना है। देखिए वो तो पर्सनली आपके लिए अभी आज नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो बहुत लोग, काफ़ी लोग वर्कशॉप में हैं। तो हम लोग ये चीज़, वही चीज़ कवर अप करेंगे जिससे लोग कंफ्यूज ना हो। आप होपफुली मेरी बात को समझ रहे होंगे। देखिए आपको पहले से कुछ नॉलेज होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो क्या इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि पहले वो चीज़ जाने जो ज़रूरी है ना। तो पहले हम लोग वो चीज़ देखते हैं जो ज़रूरी है। आपको इंटरेस्ट है फुल कोर्स में, तो आप आइए, आपको उसमें पूरा स्टार्टिंग से डिटेल से एक्सॉर, जो भी ऑपरेटर होता है ना, सब देखेंगे हम लोग। आपको मैं दिखा देता हूँ हमारा जो है ऑपरेटर का एक ये चीज। आई होप लेक्चर 1 में ही हमारा जो ऑपरेटर है, नहीं लेक्चर टू में हम जो है, हम जो हमारा फुल कोर्स है उसमें ही हम ऑपरेटर कवर अप करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। सर टाइम अप होने के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं एक्सओर के बारे में, ऑपरेटर के बारे में बात करूँ तो उससे आप कुछ एक्स्ट्रा बता सकते? देखिए पहले आप देखो यहाँ पे पहले क्या क्या ऑपरेटर होते हैं। मैं अभी आपको जस्ट एक ओवरव्यू देता हूँ, सभी देखना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ मैं उसके लिए बता रहा हूँ तो बस वो देखेगा, सभी देखो, क्योंकि थोड़ा बहुत हो सकता है जब आप ये कोर्सेस करो तब आपको ये याद आए। तो देखो जावा में इतने सारे ऑपरेटर होते हैं, पहले तो यूनरी, अर्थमेटिक, शिफ्ट, इसके बाद रिलेशनल, बिट वाइज, लॉजिकल, टर्नरी, असाइनमेंट, ठीक है।
तो अभी हमारा जो लेक्चर है इसमें पूरा का पूरा कवर है, पूरा एक एक ऑपरेटर के ऊपर पूरा पूरा एक लेक्चर है। एंड ऑपरेटर क्या होता है, सब कुछ है, ठीक है। और ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। तो पूरा लेक्चर है, इसको मतलब एक 10 मिनट में एक्सप्लेन करना नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके एक जो है एक्सोर ऑपरेटर जैसा उसी को जानना है, और एक्सोर इट्स नॉट इसी पर सर बात करना है, बाकी सब ऑपरेटर कौन सा एक्सोर ऑपरेटर जो है एक्सोर, हाँ एक्सोर एंड एक्सोर और सर इसी को थोड़े से बता देना है, बाकी सब एंड और जानना है ना, वो आपका हो गया बिटवाइज और लॉजिकल ऑपरेटर में आता है वो, उसको एक्सॉर नहीं बोलते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर का जो एक्सोर में आ जाता है सर, और या चलिए ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा लेक्चर के बाद, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग गाइस आज का वर्कशॉप डे 2, और आज हम लोग कवर अप करेंगे कौन कौन से टॉपिक देख लेते हैं आके। इंस्ट्रक्शंस आपको पता है, माइक सबके ऑन है, आराम से आप देख सकते हो और मुझसे बातें भी कर सकते हो, जो जो कंफ्यूजन है आप वहां से आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट्स, जावा में ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के यूजेस देखेंगे, कंस्ट्रक्टर को जानेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक बहुत डीप टॉपिक है। कंस्ट्रक्टर का जो यूज है बहुत डीप में जाके है। कंस्ट्रक्टर का मतलब इतना डीप में यूज है कि जैसे मान के चलो कि एक प्रोग्राम में दो क्लास भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी क्लास हो सकता है। अभी तक आपने जो जावा प्रोग्राम देखा होगा, एक प्रोग्राम में सिर्फ एक ही क्लास होता है, लेकिन एक प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस भी हो सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का यूज होता है, वो भी देखेंगे क्या है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर को जानेंगे और उसके यूजर्स को जानेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे। लेकिन आज हम लोग इससे ज्यादा फोकस करेंगे, यहाँ पे जो मेंशन नहीं है, स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे, स्ट्रिंग क्या होता है, और यूजर इनपुट भी देखेंगे। यूजर इनपुट के बारे में मैं बताऊं इन शॉर्ट, तो जैसे कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन हो रहा है उस वक्त यूजर एंटर करे वैल्यू, राइट, उस चीज को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट देखेंगे। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, अभी तक आप सबको पता चल गया है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो बिना ऑब्जेक्ट के कुछ हो नहीं सकता, राइट। किसका है भाई? विकास जी थोड़ा सा म्यूट करके रखिए, यहाँ पे काफी लोग डांस करने लगेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसको आज समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो मुझे ये बताओ, जब भी ओलंपिक्स होता है या फिर कोई स्पोर्ट्स होता है तो इंडिया से जाते हैं स्पोर्ट्समैन खेलने के लिए, तो वो क्या करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ना। यस सर। ठीक है, तो वो लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो लोग जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग तो खुद इंडिया नहीं होता है ना। नहीं सर। तो मान के चलो पूरा एक इंडिया एक क्लास है, पूरा इंडिया एक क्लास है। तो जो स्पोर्ट्समैन जा रहा है दूसरे कंट्री में स्पोर्ट्स खेलने के लिए, वो क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, स्पोर्ट्समैन जो जा रहा है दूसरे कंट्री में वो उसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, क्लास को। ऑब्जेक्ट क्या करता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ऑब्जेक्ट और क्लास में डिफरेंस? यस सर। ठीक है, कौन है भाई? उसके बाद जो ऑब्जेक्ट हम लोग किस तरीके से बनाते हैं उसका सिंटैक्स देखेंगे, और ऑब्जेक्ट जो होता है उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का ये है आपका सिंटैक्स। पहले क्या है, क्लास नेम, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट का नेम। ये हम लोग अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन रिजर्व कीवर्ड्स, याद है ना कल क्या था, वो नहीं दे सकते। उसके बाद ये वर्ड यूज करना है न्यू, पूरा न्यू जैसे एज इट इज लिखना है। उसके बाद ये देना है क्लास नेम। क्लास नेम जो आप जिस नाम से आप क्लास बनाओगे,
तो क्लास का नेम देंगे, फिर ये जो मेथड वाला जो ब्रैकेट है ये वाला, और फिर ये सेमीकोलन, ये है ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स। तो इसको अभी जब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा ऑब्जेक्ट है क्या। और भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट है वो है एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। इनके ऊपर तो एक नहीं 2-4 लेक्चर लंबा है, तो ये तो अभी एक बार में नहीं समझने वाले आप लोग। लेकिन आप अभी ये समझो कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला। तो जैसे कि पूरा एक कंट्री इंडिया हो गया, तो उसमें एक इंसान है जो स्पोर्ट्स ओपन खेलने के लिए जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, कहीं पे भी, तो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस तरीके से ऑब्जेक्ट उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रोग्राम में आके कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, राइट। कौन कौन इंटरेस्टेड है देखने के लिए? हम लोग प्रोग्राम का नाम रखते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चलिए, क्लास ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी क्या लिखेंगे इसके बाद? सबको कल समझ में आया था ना? अब बताओ इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा जिसको प्रोग्राम समझ में आ गया था? मेन मेथड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मेन मेथड? चलिए, शाबाश। देखिए, काफी लोग होते हैं, मैं जज नहीं कर रहा हूं कि वो लोग, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। काफी लोग अपने अपने माइक्स को ऑफ कर लीजिए जब आपको बोलना हो जाए, ठीक है। जब आपको बोलना हो तभी आप ऑन करिए। देखिए, काफी लोग होते हैं प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करते हैं और एंड में जब वो नहीं सीख पाते हैं तो उनको 2-4 चीजें याद जरूर होती है, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, थोड़ा बहुत वेरिएबल डेटा टाइप वगैरह याद होता है। तो ये नहीं करना है हम लोगों को सीखना है तो अच्छे तरीके से सीखना है कि पूरा याद हो जाए। मतलब जावा प्रोग्रामिंग रटने के लिए नहीं है, प्रोग्रामिंग समझने के लिए है, बस जाएगा हमारे खून के अंदर, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे आप। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ पे आ चुका है, और क्लास का नेम क्या है यहाँ पे बताओ? ठीक है, क्लास का नेम है ऑब्जेक्ट्स। तो सिंटैक्स क्या था ऑब्जेक्ट बनाने के लिए? क्लास का नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम हम कुछ भी दे सकते हैं अपने मर्जी से। साहिल खान, अपने माइक को ऑफ रखिए प्लीज, आपके माइक से बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, नॉइज आ रहा है, या तो आप दूसरे जगह जाके लेक्चर को अटेंड करिए क्योंकि नॉइज बहुत आ रहा है आपके माइक से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स क्लास नेम है, उसके बाद आप कुछ भी रखो, ABC आपके ऊपर है। फिर न्यू, जो न्यू लिखा हुआ है न्यू आप एज इट इज टाइप कर दो, फिर से क्लास का नेम दे दो, उसके बाद फिर से ओपनिंग क्लोजिंग फर्स्ट वाला ब्रैकेट, फिर एक सेमीकोलन। तो ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नेम क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम है ABC, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट वाले क्लास को, ठीक है। किसको किसको समझ में आया ये चीज? आ गया ना समझ में? तो ये वाला जो है ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है ABC, किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ऑब्जेक्ट वाले क्लास को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो रिप्रेजेंट करता है तो इसके पास कुछ पावर भी है। ये ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही ढीठ आदमी है, ये जिससे चाहे उससे काम करवा सकता है। अब बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट तो बना दिए, लेकिन इसका काम क्या है ये तो मुझे पता ही नहीं। बताइए ऑब्जेक्ट का काम क्या क्या है? क्या? हाँ, अब ठीक है, मेथड को कॉल करने के लिए और क्या कर सकते हैं? सर उसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बताता हूं क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट से हम लोग नॉन स्टैटिक मेथड्स या नॉन स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नॉन स्टैटिक मेथड्स या नॉन स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से, राइट। अभी आप लोगों को पता था मेथड को कॉल करने के लिए, आप लोगों को ये पता था सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड या नॉन स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल ही मेथड कॉल होता है ऑब्जेक्ट से? यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे नॉन स्टैटिक स्टैटिक क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट का यूज।
तो मैंने कल क्या बताया था कि एक क्लास में मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, मल्टीपल रूम हो सकते हैं एक क्लास। सर ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कौन बोला कर सकते हैं, जरा बोलना तो। स्टैटिक ऑब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं। कर सकते हैं कॉल ऑब्जेक्ट के साथ। और सर हाँ कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के नेम से कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट मैंने और स्टैटिक लगा सकते हैं और डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो जिनको पता है वो साइलेंट रहिए, जिनको लगता है ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं वो बोलिए हाँ, बस हाँ में जवाब दीजिए। किसको लगता है ऑब्जेक्ट स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं? ठीक है, तो पब्लिक वॉइड मास्टर बेडरूम वापस से वही मेथड बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो मेथड है यहां पे आप देखिए और एक मेथड बनाते हैं वॉइड। ठीक है, चलिए ये और दो एक्स्ट्रा मेथड है। तो जब मैं प्रोग्राम यहां पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट कर देता हूं यहां पे, तो इसमें लिख देता हूं ये मेथड किससे आ रहा है, मास्टर बेडरूम। इस मेथड का नाम क्या है, किचन, तो इसको भी लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मैं यहां पे एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख देता हूं, प्रिंट। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये, ऑब्जेक्ट्स मेन मेथड। अब मुझे बताओ यहां पे तीन मेथड है ना? यस सर। तो इसमें कौन सा मेथड सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा? सर फर्स्ट वाला। उसके बाद कौन सा होगा? सर उसके वाला सेकंड वाला सर। उसके बाद कौन सा होगा? सर सबसे पहले मास्टर बेडरूम वाला, किचन ऑब्जेक्ट, दो मेन वाला। सबसे पहले मास्टर बेडरूम वाला होगा, उसके बाद कौन सा होगा? किचन। किचन होगा, फिर होगा ये मेन मेथड। हाँ जी। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहता है, डिफरेंट आंसर कोई? बोलो, मतलब कुछ अपने अंदर से आइडिया निकालो जो आपको क्या लगता है। मैं ये नहीं, गलत होने से मत डरो, बस बोलो, अगर कुछ है मन में तो बोलो, गलत होने से मत डरो। कोई नहीं होगा सर। कोई भी नहीं होगा, ठीक है। और कोई इससे डिफरेंट आंसर किसी के पास है? सिंगल कौन सा होगा? ठीक है, ठीक है, और कोई? और किसी को लगता है लाइन से होगा, पहले मेन मेथड होगा, फिर मास्टर बेडरूम होगा, फिर किचन होगा, किसी को लगता है? ठीक है, चलो मैं बताता हूं पहले कौन सा होगा। ठीक है, सबने अलग अलग आंसर दिए, एक दो लोगों ने सही आंसर भी दिया। सब साहिल खान, आप माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, आपको आग्रह कर रहे हैं, बार बार आप माइक ऑन मत करिए, आपके माइक से बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे होगा मेन मेथड एग्जीक्यूट। ठीक है, मेन मेथड के अलावा और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। अब मैं इसका रीजन बताता हूं क्यों। मान के चलो कि आपके पास कैलकुलेटर है, तो उसमें प्लस माइनस सारे बटन दिए हुए, प्लस माइनस डिवाइड है ना, इक्वल टू है, एक नॉर्मल जो छोटा सा कैलकुलेटर होता है हमारे पास। तो हम अगर कोई नंबर देते हैं तो उसके संग हम क्या करते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो अगर कैलकुलेटर ऐसा प्रोग्राम होता कि जैसे कि अगर कोई एक नंबर देता है उसमें प्लस भी होता माइनस भी होता, तो फिर तो हमें रिजल्ट गलत मिलता ना, है ना। तो हम चाहते हैं क्या कि हम जो चीज चाहे वही एग्जीक्यूट हो, यानी प्लस करना चाहे तो प्लस हो, माइनस करना चाहे तो माइनस हो। उसी तरीके से प्रोग्राम में मान के चलो मास्टर बेडरूम की जगह कोई प्लस मेथड का नाम प्लस मेथड है, किचन की जगह माइनस मेथड है, कोई डिवाइड मेथड है, तो हम जो चाहेंगे उसी को एग्जीक्यूट करेंगे ना। कोई नंबर अगर इनपुट कर रहे हैं
तो अगर ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सब एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा तो पॉसिबल है नहीं है ना, वो तो गलत हो जाएगा। तो हम जो चाहेंगे हम उसी को एग्जीक्यूट करवाएंगे, लेकिन एक मेथड जरूर एग्जीक्यूट होगा, उसका नाम है मेन मेथड। तो अभी आप देखिए यहाँ पे ये जो मेन मेथड है ये सिर्फ एग्जीक्यूट होगा और ये हमें रिजल्ट मिलेगा मेन मेथड नाम का system.out.println में। बाकी जो दो मेथड है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। उसका रीजन क्या है? वो सर हमने उसे कॉल नहीं करवाया। हाँ ठीक है, अब बताने दो मुझे यार, ठीक है पता है तुम्हें, लेकिन मुझे बताने दो। देखो तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के हम लोग रेडी रखे। अब मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट है बहुत पावरफुल आदमी, इसके पास पावर है कुछ। जैसे इंडिया से जाता है रिप्रेजेंटेटिव तो उसके पास भी कुछ पावर होता है भाई, उसका अपना भी होता है। उसी तरीके से क्लास को डायरेक्ट नहीं यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करके ऑब्जेक्ट के मेथड्स को हम लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके पास इस ऑब्जेक्ट को में इतना पावर है कि ये बाकी जिस वाले मेथड को चाहे उस वाले मेथड को कॉल करवा सकता है। अब अगर मैं यहां पे ये लिख दूं ABC, ऑब्जेक्ट का नेम था ना ABC, उसके बाद ये सिंटैक्स है, डॉट लगाना है, उसके बाद जो मेथड को हम यूज करना चाहते हैं उसका नाम लिख देंगे, मास्टर बेडरूम लिख देंगे इस तरीके से, और लास्ट में ये लगाएंगे। क्योंकि देखो पूरा का पूरा मेथड सिर्फ मेथड नेम इतना नहीं है, इतना है, ठीक है, ब्रैकेट तक मेथड नेम है। उसके बाद एक सेमीकोलन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे ये लाइन एंड हो रहा है। अब ये जो चीज है यहां से हो जाएगा हमारा ये वाला मेथड कॉल। यानी कि जैसे आप इमेजिन करो कैलकुलेटर में आपने जैसे प्लस बटन दबाया ना, प्लस हो गया, उसी तरीके से ये मास्टर बेडरूम की जगह आप प्लस को समझ लो। जैसे आप ये लिख रहे हो यहाँ पे आप अपने एंड से टाइप करके, मान ऐसे सोच लो कि आप बस एक बटन दबा रहे हो और ये लिख रहा है, लिख रहे हैं और ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है। बस कोरिलेट कर लो एक कैलकुलेटर से और डिफरेंट मेथड से कर लोगे ना कोरिलेट। जिनको जावा का आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, मैं उनसे पूछ रहा हूं, हो सकता है ना? ठीक है, तो कोरिलेट कर लेंगे आराम से। तो अभी देखें प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कौन कौन सा मेथड कॉल होता है। मैग्नीफाई कर लेते हैं एक बार, चलिए यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, क्या एरर है देख लेते हैं। अच्छा ये वाला x, ये जो x है ये प्रोग्राम में हाँ ठीक है, वो हम देख लेंगे, ये मैं बताता हूँ फॉर रेफरेंस। ये जो x है ये फॉर रेफरेंस के लिए, ये मैंने नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिकली आपके रेफरेंस में आ रहा है बस x, ठीक है। वो प्रोग्राम में उसका कुछ यूज नहीं है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, किस वाले में एरर है। कैन नॉट कन्वर्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मैंने s नहीं लगाया, समझ में आया? ये जो है क्लास का नेम मैंने यहाँ पे गलत कर दिया था, अभी भी लगता है कुछ गलत है उसमें, कॉपी करके पेस्ट ही कर देते हैं, बात खत्म, ठीक है। तो सेम होना चाहिए, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक मत करना भाई। तो देखो पहले क्या हुआ यहाँ पे, मेन मेथड और मास्टर बेडरूम, पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट हो गया, अब मास्टर बेडरूम एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि थोड़ा सा, अब अगर हम मान के चलो ABC डॉट किचन करेंगे तो किचन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, होगा ना? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो मैं इस मेथड को यहां पे हटाता हूं। अब नहीं, सिर्फ मास्टर बेडरूम को कॉल करते हैं। अब बताइए मुझे, बिना इस मेन मेथड में किचन मेथड को कॉल किए हुए क्या करेंगे जो किचन मेथड कॉल हो जाएगा बिना यहां पे कॉल किए हुए? स्टैटिक नहीं है वो, ऐसा एज इट इज है। मुझे यहाँ पे मेन मेथड में हम ये जो किचन वाला मेथड है इसको कॉल ही नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी किचन वाला जो मेथड है एग्जीक्यूट होगा। कैसे होगा बताइए? कंस्ट्रक्टर कुछ और चीज है, कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट जो है उस बहुत डिफरेंट है, मतलब ये थोड़ा सा मतलब डीप में है। अब कंस्ट्रक्टर का एक दो पूरा लॉजिक है, जब मल्टीपल क्लासेस होगा ना एक प्रोग्राम में तब हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर का यूज। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ,
आदिल आप प्लीज अपने माइक को ऑफ कर लीजिए प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। क्या नाम है आदिल, क्या नाम है आपका? हिमांशु, प्लीज अपने माइक को ऑफ कर लीजिए, आपके माइक से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है, या कहीं अकेले में जाके बैठिए, इस तरीके से बाकी लोगों को डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज को समझिए कि ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉल किया मेथड, ये मास्टर बेडरूम एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन यहाँ पे आप सिंपल सा बोलिए कि अगर ये मास्टर बेडरूम मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अगर हम मास्टर बेडरूम मेथड में एक ऑब्जेक्ट बना दे, और यहां पे कॉल कर ले, तो एग्जीक्यूट होगा ये किचन वाला? हो जाएगा ना। तो जब एग्जीक्यूट हो ना कंस्ट्रक्टर बनाने का जरूरत है ना कुछ है, क्योंकि देखो मास्टर बेडरूम मेथड चालू है तभी होगा। अगर मैं यहां से ये हटा दूं, अब होगा एग्जीक्यूट किचन वाला? होगा सर, होगा। देखो मास्टर बेडरूम मेथड तो चालू ही नहीं हुआ है, तो फिर कैसे ये सब होगा? ये लिंकिंग है, समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट बना के हम लिंक कर रहे हैं। मतलब मेन मेथड में हमने किया था पहले मास्टर बेडरूम को मेथड, मास्टर जो बेडरूम है उस मेथड को चालू किया था, और उस वो चालू होगा तो उसके अंदर जो लिखा रहेगा तब वो फंक्शन में आएगा। अभी यहाँ पे मास्टर बेडरूम मेथड तो चालू ही नहीं है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना हुआ है। कहीं कॉल किया हुआ है मास्टर बेडरूम मेथड? कहीं नहीं किया हुआ है। नहीं सर। ठीक है ना, जब नहीं किया हुआ है तो इसमें जो भी लिखा हुआ है वो तो काम नहीं आएगा। इसका मतलब किचन वाला मेथड भी कॉल नहीं होगा। रन करके हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए वहां पे सिर्फ ओनली मेन मेथड एग्जीक्यूट हुआ है ना? ठीक है, अब मान के चलो अगर यहाँ पे हम बस चालू कर दे ABC डॉट मास्टर बेडरूम, अभी देखो सभी एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो हो गया ना एग्जीक्यूट सब, मेन मेथड मास्टर बेडरूम किचन। यस सर। समझ में आ गया लॉजिक? यस सर, यस। अभी तक आपको ये पता था ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना के मेथड को कॉल कर सकते हैं। ये लॉजिक किसको किसको फर्स्ट टाइम समझ में आया ये लॉजिक? मुझे सर। ठीक है, तो और भी लॉजिक है स्टैटिक। जिन्होंने कहा कि सर नहीं स्टैटिक मेथड को हम लोग ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हैं, स्टैटिक क्या होता है, नॉन स्टैटिक क्या होता है? ऑब्जेक्ट के विपरीत, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट खड़ा हुआ है स्टैटिक जावा में। ठीक है, और स्टैटिक का एक कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट से डिफरेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा ना ऑब्जेक्ट के बारे में और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर कुछ लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे अभी देखेंगे तो। अच्छा बताओ, एक क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं? यस सर, हो सकता है सर। ठीक है, हो सकता है ना? यस सर। चलो ठीक है, चलो आप लोगों को मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट दिखाता हूं ऑब्जेक्ट का आज। जिनको आइडिया नहीं होगा उनको आज लगेगा कि हम लोग, बहुत लोग कोडिंग वगैरह सीखते हैं लेकिन कहां पीछे रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज। मैं एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करूंगा। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? जो मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं करते हैं, क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं और मेथड के बाहर डिक्लेयर करते हैं। और वो जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको सभी मेथड यूज कर सकता है। बस इतना समझ लो आज, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर एक लंबा लेक्चर है। इंट x इक्वल टू 20। ठीक है, 20 लिखा नहीं मैंने, 20। इसको अगर मैं यहां पे system डॉट आउट डॉट प्रिंट x डायरेक्टली अगर लिखूं तो पॉसिबल नहीं है। x लिखूं तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको x लिखूंगा तो ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। यहां पे दिखाएगा कि कंपाइलेशन एरर आ जाएगा कि भाई रन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको रन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करके रन करवाएंगे। यानी कि ये क्या है? ये ग्लोबल वेरिएबल है। इसको हम लोग कैसे रन करवाएंगे? ऑब्जेक्ट का यूज करके। ऑब्जेक्ट का कैसे यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसका नाम ABC है। डॉट के बाद जो भी हमको यूज करना x लगा देंगे, तो यहां पे देखिए आप प्रोग्राम रन कर जाएगा। यहां तक किसको किसको समझ में आया? देखिए प्रोग्राम रन किया गया, हमारा जो आउटपुट है 20 का 20 आ गया। ठीक है, अभी आप एक चीज नोटिस करो कि अगर
इंट y लूंगा और abc नहीं सॉरी abc डॉट x लूंगा इक्वल टू 20 प्लस ab 20 इसमें 50 अगर डाल सकता हूं, इस वाले x में नया वैल्यू फीड कर सकता हूं, 20 की जगह 50 डाल सकता हूं, डाल सकता हूं ना। तो डालेंगे तो जो x, ये जो x होगा इसका वैल्यू 50 हो जाएगा, यानी कि मान के चलो अभी अगर हम abc डॉट x करेंगे तो 50 आना चाहिए। देख लेते हैं, देखो अभी आ रहा है ना 50 पूरा का पूरा वैल्यू। 20 को रिप्लेस कर देगा 50, राइट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऑब्जेक्ट का एक प्रचंड कॉन्सेप्ट। जो लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, मुझे ये पता नहीं कि नॉलेज रखे कि नहीं, लेकिन आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे और पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है। और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम रखते हैं एक्स वाई जेड। ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं न्यू, फिर से ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एक्स वाई जेड डॉट एक्स। अच्छा मुझे ये बताओ आप कि एक्स वाई जेड डॉट एक्स करेंगे तो यही वाला आएगा ना एक्सेस, यही वाला होगा ना, यही वाला एक्स कॉल होगा ना। तो कौन वाला एक्स कॉल होगा भाई, और कहीं एक्स दिख रहा है आपको? तो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है, लेकिन कॉल तो यही वाला एक्स है ना, वेरिएबल तो यही है ना, ठीक है। तो अभी इसको मैं, अच्छा इसको चलो ठीक है। अभी बताओ यहां पे एक ये वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, इसका आउटपुट क्या आएगा? 50 है ना। इसका आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, मैं जस्ट पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा। कितने लोगों को लगता है 50 आएगा? सर मेरे को लगता है सर, मेरे को लगता है। और कोई, और किसी को? ठीक है, बहुत लोगों को लगता है 50 आएगा। अच्छा ये बताइए कितने लोगों को लगता है 50 नहीं आएगा? मुझे लगता है। ठीक है, और किसी को लगता है 50 नहीं आएगा? 5-6 लोगों को लगता है, ठीक है। तो मैं बताता हूं, जो ये है ना x यहां पे, इसका आउटपुट जो फर्स्ट में जो वैल्यू था इंट का, जब वो हम लोग क्रिएट किए थे वही का वही आएगा, 20 ही आएगा। अगर यहां पे अगर हम 50,000 लिखते हैं तो यहां पे 1000 ही आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? ये ऑब्जेक्ट का एक डीप कंसेप्ट है। देखिए पहले 50 आया, फिर 20 आया ना, आया ना 50 के बाद 20। यस सर। अब कितने लोगों को शॉकिंग लगा ऐसा क्यों हुआ करके? सोच में पड़ गए? कितने लोग सोच में पड़ गए? काफी लोग सोच में पड़ गए, रेज हैंड कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। तो देखो इसमें क्या होता है ना, यही है ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। ऐसा इसलिए होता है कि ऑब्जेक्ट क्या करता है ना, अपने लिए जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है ना उसका एक अलग अलग कॉपी बना लेता है। यानी जितने सारे ऑब्जेक्ट होंगे ना, उसके लिए एक इंट x का जो डिफॉल्ट वैल्यू उसका एक कॉपी उसके पास रहेगा। अगर मैं चाहूं यहां पे abc डॉट एक्स प्लस एक्स वाई जेड डॉट एक्स कर सकता हूं, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? 70 आएगा, क्योंकि एक का 50 था, एक का 20 था ना। कोई ऐसा है जिसको अब तक समझ नहीं आया? सबको समझ में आ गया क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब जस्ट एक ब्रीफ आइडिया मिल गया क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, तो यहां पे देखिए
हो सकता है अभी बहुत लोगों को कंफ्यूजन लग रहा होगा क्यों ऐसा हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट का एक डीप कंसेप्ट है कि जो भी जितना सारा वेरिएबल रहेगा ना यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल, उसके लिए वो अपना एक अलग सा कॉपी बना लेगा, जीरोक्स करके कॉपी बना लेगा। जैसे कि मान के चलो कि हम मेरा नोट्स है, सबने जीरोक्स किया, सबने अपने अपने पास ले लिया, तो आप सब लोग एक स्टूडेंट हो, सब लोग ऑब्जेक्ट हो, आप नोट्स पढ़ रहे हो। अब जिस कहीं पे किसी को टिक करना है, कहीं पे किसी को टिक करना है, तो आप जो टिक करोगे वो क्या दूसरे वाले में से सेम टिक आएगा, अपने आप आएगा? नहीं आएगा ना, वो तो भाई अपने हिसाब से टिक करेगा। उस जैसे, और जैसे जेरोक्स हो गया, मेरा नोट्स सबके पास पहुंच गया, और जो पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, जहां पे अंडरलाइन कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं, उन सबका एक अलग अलग कॉपी बन गया, और उसमें जो चेंजेस आ रहा है उसी ऑब्जेक्ट के लिए ही आ रहा है। समझ में आ गया इससे? ठीक है, ठीक है, आप लोग रेस्पॉन्ड करो यार, मुझे समझ में आता है कि हाँ ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे भोंदू जैसा नहीं बैठना है, नहीं आ रहा है तो कहो सर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ठीक है, और कभी भी अपने आप को अगर ये सोच के तो पीछे मत रहना कि यार गलत तो नहीं हो जाऊंगा। ठीक है, और जिनके माइक से थोड़ा सा नॉइस ज्यादा है वो लोग थोड़ा सा माइक कम यूज करें, क्योंकि काफी लोग देख रहे हैं, उन सबको डिस्टरबेंस होगा इसीलिए। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझ गए, राइट? अभी मैं आपको एक दूसरा कंसेप्ट दिखाने वाला हूं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक का। पूरा कंसेप्ट तो हम लोग पूरा तो एक लंबा 2-4 लेक्चर है, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। देखो जावा में क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट में एक चीज होता है स्टैटिक। तो स्टैटिक जो होता है, स्टैटिक जो लोग बोलते हैं सर हमने थोड़ा बहुत जावा सीखा है और थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मैं उनसे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में डिफरेंस बताना। तो बोलते हैं सर स्टैटिक वो होता है ना जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। किसको किसको लगता है ये सही होगा? ठीक है, 5-6 लोगों को लगता है ये सही होगा। स्टैटिक जो होता है, सुनने में तो ऐसा ही लगता है स्टैटिक है भाई, स्टैटिक रहेगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। किसको किसको एग्जैक्टली पता है स्टैटिक नॉन स्टैटिक में डिफरेंस क्या है? एक एक करके सर स्टैटिक के जरिए में अनदर क्लास में उसे कॉल कर सकते हैं। अनदर क्लास से कॉल कर सकते हैं? हाँ सर, वो ऑब्जेक्ट्स बनाकर। क्या करके? जैसे कि हमने एक स्टैटिक इंट नाम का कोई वेरिएबल्स बना दिया हमने, उसको अनदर क्लास में हम उसको कॉल करवा सकते हैं। और इस सेम क्लास में नहीं कॉल कर सकते हैं? सर करवा सकते हैं, लेकिन स्टैटिक्स बनाने के कारण उसे एक्सेस मिल जाता है ऑब्जेक्ट, और दूसरा नॉन स्टैटिक रहेगा तो उसको एक्सेस नहीं मिलेगा? नहीं मिलता सर। नॉन स्टैटिक एक क्लास बनाओ और दूसरी क्लास में उससे कॉल कराओ, आप उससे कॉल नहीं करा सकते सर। नहीं, ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी कॉल होगा वो। और स्टैटिक में क्या कर सकते हैं? उसे अनदर क्लास में हम उससे कॉल करा सकते हैं स्टैटिक के जरिए। देखो कॉल तो दोनों को कर सकते हैं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक को, लेकिन नॉन स्टैटिक जो चीज होता है ना उसके लिए हम लोगों को चाहिए होता है ऑब्जेक्ट। हाँ सर, उसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है अनदर क्लास में। ठीक है, और किसी को कि कोई आइडिया या फिर कोई कंफ्यूजन? चलिए हम लोग देखते हैं, इस चीज को देखते हैं प्रैक्टिकली। स्टैटिक होता क्या है? स्टैटिक या तो वेरिएबल हो सकता है या तो मेथड हो सकता है, और जावा में होता है स्टैटिक ब्लॉक, जो हम लोग कल देखेंगे। आपकी वॉइस बहुत कट रही है। तो स्टैटिक वेरिएबल हो सकता है, मेथड हो सकता है, और ठीक है अब मुझे बोलने दो। तो स्टैटिक जो होता है मेथड हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले क्रिएट होकर बैठ जाता है। ठीक है, और जेवीएम एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है यार, मुझे बोलने दे दो कुंदन, समझाने दे दो। तो जब हम लोग स्टैटिक चीज यूज करते जावा में, वो ऑब्जेक्ट जो होता है यूज नहीं करता है, और एग्जीक्यूशन के पहले वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल के अलावा एक चीज होता है जावा में, स्टैटिक ब्लॉक, जो कि हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग एक स्टैटिक का एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं है क्या, क्योंकि अभी वर्बली आपको बहुत कुछ समझ में आएगा नहीं।
ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूं और ये सारे प्रोग्राम्स मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप लोग जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो लोग देख सकते हैं। चलिए, स्टैटिक एग्जाम्पल, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक वेरिएबल कभी भी ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल नहीं होगा, यानी कि स्टैटिक वेरिएबल जब भी आप डिक्लेयर करोगे वो मेथड के अंदर नहीं कर सकते, वो आपको क्लास के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। इंट x इक्वल टू 20, इंट y इक्वल टू 10, ठीक है। अभी हम लोग देख लेंगे डिफरेंस क्या है। पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्लास का नाम है क्या? स्टैटिक एग्जाम्पल। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट जस्ट 1 दे देते हैं, न्यू स्टैटिक एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अभी आप लोगों को साफ साफ डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। कॉलिंग नॉन स्टैटिक वेरिएबल y, ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? ऑब्जेक्ट 1 डॉट y, ठीक है। इसके बाद और एक स्टैटिक वेरिएबल है, कौन सा है वो? नॉन स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल कौन सा है? x। चलिए, इसको मैं क्या कर सकते हैं? कॉलिंग स्टैटिक वेरिएबल x, सॉरी गाइस। तो अब देखिए मैं इसको कैसे कॉल करता हूं। जस्ट y का y लिख दूंगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे x था ना, x। तो यहाँ पे देखो मैंने y के लिए ऑब्जेक्ट 1 डॉट y लिखा है और जो x के लिए डायरेक्टली y लिख दिया है और प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। यानी स्टैटिक वेरिएबल के लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, ठीक है। देखो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे और आगे कॉलिंग नॉन स्टैटिक वेरिएबल y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 20। हमने x को बिना ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया है और y को ऑब्जेक्ट बनाया है। अब बोलोगे कि अब किसका क्वेश्चन है? फिर सर ऑब्जेक्ट का जरूरत ही क्या है जब स्टैटिक अवेलेबल है? तो क्यों हम लोग बेकार में इतना माथा खराब करें ऑब्जेक्ट बना के? किसी को ऐसा लगता है? अरे डरो मत यार, बोलो कुछ तो मतलब लगता होगा ना कि सर जब स्टैटिक है तो भाई क्यों जरूरत है ऑब्जेक्ट बनाने का? किसी को समझ नहीं आया क्या? हाँ तो आप लोग कहो ना कि रिपीट कर दीजिए। हाँ ये हुई ना बात कि कहना रिपीट कर दीजिए सर, समझ नहीं आया। देखो नया चीज है, ये सब चीज बहुत लंबे लंबे लेक्चर में होता है, तो इसको मैं अगर आपको 15-20 मिनट में समझाऊं तो थोड़ा हो सकता है टाइम लगे। देखो यहाँ पे इस वाले और इस वाले में क्या डिफरेंस है? ये वैल्यू छोड़ के, एक में स्टैटिक लगा हुआ है, एक में स्टैटिक नहीं लगा हुआ है, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग जो ये डिक्लेयर कर रहे हैं ना, इंट x इंट y, उसके पहले जस्ट ये एक स्टैटिक लिख देना है, ठीक है। ये समझ में आ गया? स्टैटिक बन जाएगा स्टैटिक लिखते ही उसके पहले, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो हमने एक यहाँ पे लिया स्टैटिक वेरिएबल और इसमें स्टैटिक नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। समझ में आ गया? ये क्लियर है? एक हो गया स्टैटिक, एक हो गया नॉन स्टैटिक। देखो जिनको भी आता है ये कंसेप्ट, वो अभी एकदम ही चुप रहना, कुछ मत बोलना। मैं जिनको नहीं आता हूं मैं अभी उनको एड्रेस कर रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को आता है, अच्छी बात है, जिनको नहीं आता आज उनके लिए ये। तो मैंने क्या कहा कि जो स्टैटिक चीजें हैं जावा में, उसके लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो नॉन स्टैटिक है यानी ये वाला इंट y, इसको अगर यूज करना है तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे लिखता हूं, इंट z इक्वल टू 30। अब देखो ये जो है आपका मेथड कहाँ चालू हो रहा है? यहाँ पे चालू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये वाला पूरा मेथड का एरिया है ना, तो इसके अंदर हमने एक z लिखा है, तो ये इस मेथड का पार्ट है,
इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और ये स्टैटिक भी नहीं है, नॉन स्टैटिक नहीं है, ये लोकल वेरिएबल है, यानी ऑब्जेक्ट का पार्ट है, इसको डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये जो इंट x इंट y लिखे हैं, ये किसी मेथड के अंदर तो नहीं है, ये मेथड के बाहर है, लेकिन क्लास के अंदर है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल है यानी कि इसके अंदर जितने सारे मेथड होंगे उसको यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान के लो आपके फादर अगर 4 भाई हैं, तो आपके दादाजी की जो भी प्रॉपर्टी है आपके फादर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चारों भाई में, आपके पापा और 3 अंकल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन आपका जो प्रॉपर्टी है, आपके फादर का जो प्रॉपर्टी है, वो आपके अंकल नहीं ले पाएंगे, राइट। तो जिस तरीके से जो मेथड को मान के चलो मेथड भाई लोग है, तो मेथड का जो अपना प्रॉपर्टी है, यानी इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो सिर्फ इसके अंदर ही रहेगा, और जो क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है वो सभी मेथड वाले यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए। तो इसको यूज करने का तरीका है, जो भी स्टैटिक वेरिएबल है, यानी ये वाला जिसके पहले स्टैटिक लिखा हुआ है, उसको हम लोग एज इट इज किसी भी मेथड में यूज कर सकते हैं। जस्ट ऐसे ही लिख देंगे, जो जैसे x है ना, यहाँ पे एज इट इज x लिख लेंगे तो वह यूज हो जाएगा। तो मतलब x का जो वैल्यू 20 है, इसके जगह 20 आ जाएगा। लेकिन जिसके पहले स्टैटिक नहीं लिखा हुआ है ना, उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स क्या था, क्लास नेम, फिर से ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू, फिर न्यू, जस्ट एज इट इज लिखना है न्यू, और फिर से क्लास का नेम लिखेंगे, ये वाला ब्रैकेट देके क्लोज कर देंगे। और ये जो बन गया है ना, इसको लिखने के बाद डॉट लगा के वेरिएबल या मेथड का नाम लिखेंगे तो वो वाला यूज हो जाएगा, राइट। इतना क्लियर है। तो उसी तरीके से देखो आप ऑब्जेक्ट 1 मैंने लिखा है, ऑब्जेक्ट 1 क्या है, ऑब्जेक्ट का नेम है, दिख गया, डॉट लगाया, डॉट लगाया यानी लिंक कर दिया। उसके बाद क्या लिखा मैंने, y कहां पे है, ये वाला देखो, y के पहले स्टैटिक, ये इंट y जो है इसके पहले स्टैटिक नहीं लिखा हुआ है ना, तो यानी कि ये बन गया ग्लोबल वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। तो हम लोग जब भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज करेंगे तो हम लोग को ऑब्जेक्ट के थ्रू ही यूज करना है, ये आप याद कर लो अपने मन में। नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही यूज करेंगे, राइट, करेंगे ना। और जो स्टैटिक वेरिएबल है उसको डायरेक्टली लिख देंगे। अब मैंने क्या बताया था आपको इससे पहले कि जितने हम लोग एक क्लास में चाहे तो एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, राइट। तो हर ऑब्जेक्ट का, जैसे कि मान के चलो यहां पे मैं बनाता हूं स्टैटिक ऑब्जेक्ट 2 न्यू स्टैटिक एग्जांपल, स्टैटिक एग्जांपल ऑब्जेक्ट 3 इक्वल टू न्यू स्टैटिक एग्जांपल। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट है। अब 3 ऑब्जेक्ट को मान के चलो कि हमारा जो वेबिनार है इसके 3 स्टूडेंट है, और तीनों स्टूडेंट्स के पास मेरा नोटबुक है, मतलब मेरा जो है नोट्स है। आप दिमाग में एक बार के लिए सेट कर लो, नोट्स है हार्ड कॉपी में, ठीक है। अब अगर मुझे रिकॉग्नाइज करना है कि भाई ये जो है रितिका दिख रही है, ये रितिका का नोट्स है, तो कैसे रिकॉग्नाइज होगा, उस नोट्स पे नाम लिखा रहेगा ना रितिका। एक सैफ है तो सैफ के नोट्स पे नाम लिखा रहेगा सैफ। एक और यहाँ पे कौन है, हिमांशु है, तो उसके भी नोट्स पे नाम लिखा रहेगा हिमांशु। तो उस चीज को डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो मान के चलो ऑब्जेक्ट 1 डॉट वाई है, ऑब्जेक्ट 2 डॉट वाई है, ऑब्जेक्ट 3 डॉट वाई। देखो सब जगह वाई 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 यूज हो रहा है ना, यस सर। लेकिन ऑब्जेक्ट 1 डॉट वाई ये अलग वाई है, ऑब्जेक्ट 2 डॉट वाई ये अलग वाई है, ऑब्जेक्ट 3 डॉट वाई ये अलग वाई है। वाई को मेरा नोट्स मान लो, सबके पास कॉमन है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 3 तीनों अलग अलग स्टूडेंट है, ठीक है। यानी कि तीनों के पास जो नोट्स है सेम नोट्स है, लेकिन तीनों का अलग अलग है। सैफ थोड़ा माइक ऑफ कर लो प्लीज। तो आप ये समझो कि आप तीनों स्टूडेंट के पास अलग अलग नोट्स है, तो वो लोग अपने नोट्स में कुछ भी कर सकते हैं, जेरोक्स करा के उनको मैंने दिया है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर नोट्स लिखा हुआ है, सब कुछ है उसमें। आप चाहे तो खुद से कुछ पेन से लिख सकते हैं, कहीं मार्क कर सकते हैं। यानी कि जो y है सबके लिए, जो y में अगर स्टार्टिंग में 10 था तो सब में 10 ही आएगा, और इस वाले y में अगर हम प्लस 10 कर देते हैं तो इस वाले y में कोई चेंज नहीं आएगा। इस वाले y में अगर
अगर हम +10 कर देंगे तो ये वाला जो y है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये तो दूसरे आदमी के पास है। समझ में आया ये चीज, ये कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? आ गया ना? उसी तरीके से स्टैटिक जो होता है डिफरेंट होता है। स्टैटिक को हम लोग ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट स्टैटिक में है ही नहीं। ऑब्जेक्ट जब बना ही नहीं रहे हैं तो सिर्फ x का जैसे x है ये स्टैटिक है। अब इसके लिए हमको तो ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है, इसको तो हम एज इट इज सिर्फ x लिख सकते हैं। तो इसका क्या अलग अलग कॉपी बन सकता है? इसको क्या जेरोक्स करके अलग अलग लोगों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं ना। अब ये तो सिंगल ही कॉपी है। अगर कुछ चेंज करना है, कुछ लिखना है तो उसी में लिखना रहेगा। कोई एक आदमी मार्क करेगा तो दूसरा आदमी भी मार्क करेगा आके, तो वो भी मार्क रह जाएगा, दूसरे आदमी का भी मार्क उसमें रह जाएगा ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैटिक चीज। उसको हम लोग एज इट इज यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और उसमें अगर हम कुछ प्लस माइनस करेंगे तो वो उसमें स्टोर्ड रह जाएगा। और ऑब्जेक्ट में हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो भी हम वेरिएबल या फिर मेथड को कॉल करेंगे उसका एक नया कॉपी उसमें रहेगा, और उसमें जो चेंज करेंगे उसमें स्टोर्ड रहेगा। यानी कि ये ऑब्जेक्ट 1.y में कुछ प्लस माइनस करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट 1.y जब भी प्रिंट कराएंगे तो मतलब इसमें जो चेंजेस किए हैं वो वाला हम लोगों को प्रिंट होके मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट 2.y करेंगे तो उसमें जो बाय डिफॉल्ट y का वैल्यू था वही मिलेगा। ये चीज किस किस को समझ में आया? आया तो रिस्पॉन्ड करो फटाफट। लड़कियां क्यों पीछे रह रही है? देखो आप लोग पीछे मत रहो, आप लोग आवाज हो देश की, मतलब फुल स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आता है बाकी लोगों को भी देखकर। लड़के शर्म से उनको बोलना पड़ जाए, आगे आ जाना पड़ेगा। लड़के भी भाई तुम थोड़ा यार कॉन्फिडेंस दिखाओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तुम भी बोलो। तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझ गए। अब नॉन स्टैटिक चीजें हैं, ये डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट का कोई यूज ही नहीं है तो डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, इसमें कुछ समझना है ही नहीं, डायरेक्ट जैसे था वैसे यूज कर रहे हैं। जैसे इंट z है, इसमें कुछ प्लस माइनस करेंगे तो वैसे ही रह जाएगा ना। अभी इंट z को प्रिंट कराना है तो आराम से SOP यानी system.out.print डायरेक्टली से z लिख सकते हैं ना। इसको क्या ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। बस मान के चलो कि इसमें एक स्टैटिक लगा दिया और इसको क्लास के बाहर मेथड के बाहर लिख दिया, यहाँ पे हो गया। ये लोकल वेरिएबल जैसा ही काम करता है। लेकिन फर्क क्या है कि अगर ये y स्टैटिक x बाहर लिखा हुआ है तो अब मैं अभी दिखाता हूं आपको, एग्जांपल ही दिखा देंगे आपको। अभी इसको मैं डिलीट करता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो आप, और एक मेथड लेता हूं मैं, पब्लिक वॉइड मेथड, चलो एडिशन लेता हूं, ठीक है। इंट SOP, अरे यार वैल्यू ऑफ x, ठीक है, प्लस x कर देंगे। देखो एक चीज, ये जो x है इस वाले मेथड में नहीं है, इस वाले मेथड भी नहीं है, बाहर लिखा हुआ है इसके, मतलब ये दोनों मेथड के बाहर क्लास के अंदर लिखा हुआ है। और इस वाले x को यूज करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाए। अब इस वाले x में अगर मान के चलो मैं यहाँ पे लिख दूं x इक्वल टू 1000, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो देखो प्रिंट हो जाएगा। अभी का अभी प्रोग्राम रन होगा। देखो बस इसको हटा देते हैं यहाँ पे, तो बस रेफरेंस के लिए लिखा था मैंने। देखो अभी प्रॉब्लम पता है क्या हो गया, ये जो मेथड है कॉलिंग नहीं किया इसलिए रिजल्ट दिया नहीं हम लोगों को। कॉलिंग स्टैटिक वेरिएबल, कॉलिंग नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अभी चलो कॉल करने का भी एक आसान तरीका ढूंढते हैं, इसको स्टैटिक बना देते हैं। मेथड को कैसे स्टैटिक बनाएंगे, जैसे void लिखा है, void के पहले एक स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे पब्लिक के बाद, और उसको कॉल करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट मेथड का नाम क्या है, एडिशन है। मेथड का नाम पब्लिक स्टैटिक void एडिशन नहीं है, मेथड का नाम जस्ट एडिशन है, ठीक है। ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। देखो ना इसको ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, ना इस वाले x को ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, डायरेक्टली ऐसे ही इसको रन करा देंगे, आराम से रन हो जाएगा और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। देखो वैल्यू ऑफ x 1000 हो गया ना। अभी आप लोगों को समझ में आ गया ना कि स्टैटिक चीजों को बिना ऑब्जेक्ट बनाए यूज कर सकते हैं और
नॉन स्टैटिक के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है। ये सबको समझ में आ गया, राइट? यस सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ठीक है, चलो। और फुल जो कोर्स है इसमें एक एक प्रोग्राम है, अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि देखो ये सब जो चीज़ है ना, ये 10-15 मिनट का चीज़ नहीं है। तो मैंने बहुत कोशिश करके, बहुत दिमाग लगा के बस आपको एक रेफरेंस, एक आइडिया देना चाहता हूँ क्या चीज़ है। इसका बहुत सारा यूजेस है। कंस्ट्रक्टर छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ा चीज़ है। कंस्ट्रक्टर बोल रहे हो ना, सुनने में आसान लगता है। कंस्ट्रक्टर का रियल यूज जब देखोगे समझ में आएगा, अच्छा इसलिए होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा मतलब लाइट चीजों में आते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मार लिए सबको। किसी को लग रहा था कि यार कुछ ज्यादा ही मतलब प्रेशर आ रहा है दिमाग पे, लग रहा था किसी को? नहीं सर। चलो ठीक है। तो अभी आज हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट देखेंगे, तो थोड़ा सा मतलब उतना टाइम नहीं है, हम लोग इसको कल देखेंगे। आज हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग के बारे में। जावा में स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है, आप जो भी आप कीबोर्ड में जितने सारे नंबर वगैरह आपको दिख रहे हैं, नंबर सिंबल वगैरह दिख रहे हैं, सब आप यूज कर सकते हो। तो वो सारे को आप एक साथ लिखो, अलग अलग लिखो, सब कुछ स्ट्रिंग में काउंट हो सकता है। ठीक है, और स्ट्रिंग क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब स्ट्रिंग देखो एक क्लास है। अब मान के चलो आपने एक सेंटेंस लिखा है, आपको अगर काउंट करना है उसमें कितने सारे लेटर है, तो कुछ तो फीचर होना चाहिए ना। ये आप खुद से काउंट करोगे अपने पैराग्राफ में 1 2 3 4 करके, आप खुद से काउंट करोगे क्या? मान के चलो कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हो जहां पे पासवर्ड, अपने यूजर को ऑप्शन दिया कि आप अकाउंट क्रिएट कर लो, यूजर आईडी दे दो, पासवर्ड कम से कम 6 लेटर का होना चाहिए, और आपको चेक करना है कि जिसका जो पासवर्ड है वो 6 लेटर से ज्यादा है या नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए भी कुछ ना कुछ बुद्धि लगाना होगा ना, राइट? अगर ऑलरेडी मान के चलो यूजर ने अकाउंट क्रिएट कर लिया यूजर आईडी पासवर्ड देके, और जब वो पासवर्ड एंटर कर रहा है तो आपको चेक भी करना पड़ेगा ना, इसका जो पासवर्ड है सेम उसने जो पासवर्ड अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पे दिया था वही पासवर्ड है या नहीं, ये तो चेक करना होगा ना। तो उसके लिए स्ट्रिंग साहब काम में आएंगे। थोड़ा देख ले ये सब कैसे होगा, इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं। क्लास का नेम क्या ले? स्ट्रिंग डेमो ले लेते हैं, ठीक है। चलिए क्लास का नेम ले लेते हैं स्ट्रिंग डेमो। फटाक से लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड अरे ये तो मैंने ब्रैकेट अंदर में दे दिया। चलिए ठीक है, अब बताइए स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग एक एक्स ले लिए, इसमें कुछ लिखते हैं। इस लाइन से किसको किसको नफरत है? इस वाले लाइन से कौन कौन नहीं बोलता था ये वाला लाइन प्रेयर के टाइम में, बताना जरा। ये वाला होता था कि नहीं आप लोगों में? चलिए हाँ, तो कौन कौन नहीं बोलता था? अच्छा 5-6 लोग हैंड रेस किए हैं। चलिए ठीक है, तो इतना जो लिखा हुआ है इसमें कितने सारे लेटर है उसको काउंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। उसको कैसे काउंट करेगा हम वो देखते हैं आज। एक्स क्या है? एक्स के अंदर ये वाला वैल्यू स्टोर्ड है ना, इंडिया इज ग्रेट कंट्री, ऑल इंडियंस आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना। एक्स के अंदर ये वैल्यू स्टोर्ड है। अब स्ट्रिंग जो एक क्लास है इसका एक फंक्शन है, उसका नाम है लेंथ। मेथड फंक्शन एक ही होता है, तो एक मेथड है स्ट्रिंग का, उसका नाम है लेंथ। वो क्या करता है? वो
जितने सारे लेटर है आपके पूरे स्ट्रिंग में, उसको काउंट करके वो आपको रिटर्न दे देगा। x के बाद अगर हम डॉट लिखे और लेंथ एज इट इज लेंथ लगा के वो ब्रैकेट क्लोज कर दे, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर कितने सारे लेटर है ये हमको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, रन करके देखते हैं। देखिए यहां पे क्या आ रहा है आंसर 64, यानी कि इसमें कितने सारे लेटर हैं, 64 लेटर है। 64 है सर। ठीक है, ये चीज आप लोगों को लगा इंटरेस्टिंग लगा? यस सर। ठीक है, आपने देखा 64। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूं इतना सारा, तो अब कितने सारे लेटर आएंगे इस पे? 64 से ज्यादा आएंगे या 64 आएंगे? 64 से ज्यादा। 64 से ज्यादा होगा। ज्यादा आएगा ना? ठीक है, यस सर। अब बताइए कितने सारे आएंगे, 64 से ज्यादा आएंगे या 64 ही आएंगे? सर 64 ही आएगा। 64 आएगा ना? तो ये वाला जो फंक्शन है जो डॉट ट्रिम लगाया मैंने, किसको किसको पता था एक्चुअल में? आपने ट्रिम देख के आइडिया लगा लिया, ठीक है 64 आएगा। चलिए इसको देखते हैं एक बार। रन हो गया एग्जाम्पल, हमारा प्रोग्राम, हमारा फिर से आंसर 64 ही आया है। ठीक है, और क्या चीज है? हाँ बताते हैं आपको डॉट ट्रिम क्या चीज है। अभी बार डॉट ट्रिम हटा के देख लेते हैं, सब कुछ बताएंगे प्रैक्टिकली, कहां कहां इसका यूज होता है सब बताएंगे, बस आप जुड़े रहिए। अब देखिए 75 आ रहा है, देखिए। सर ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना, स्ट्रिंग में स्पेस भी काउंट होता है। यहाँ पे जितना सारा स्पेस है ना, ये भी काउंट हुआ है, राइट? सर। और डॉट ट्रिम पता है क्या करता है, आगे पीछे का स्पेस उड़ाता है। आगे पीछे जो स्पेस होता है ना, आप व्हाट्सएप में मैसेज टाइप करना, बहुत सारा स्पेस देना, उसके बाद कुछ लिखना, लेकिन अब जैसे मैसेज सेंड होगा देखोगे यार स्टार्टिंग में जो मैंने स्पेस दिया था वो तो उड़ गया, वो तो आ ही नहीं रहा है। कभी किया आपने? ट्राई करना, कुछ भी लिखने के बाद लास्ट में बहुत सारा स्पेस देना, देखना वो आएगा ही नहीं। वो तो फालतू में है यार, उसका जरूरत ही क्या है, पहले इतना सारा स्पेस बाद में इतना सारा स्पेस। हाँ लेकिन आप ये करोगे, कहीं आपने डॉट लगा दिया या फिर कुछ आपने लिख दिया, उसके बाद आप इतना सारा स्पेस दो, सब आएगा, सब डिस्प्ले होगा, राइट? तो डॉट ट्रिम क्या करता है ना, आगे पीछे का ब्लैंक स्पेस को उड़ा देता है, बूम, कोई जरूरत नहीं है आपका, निकलिए यहां से। अगर मैं मान के चलो यहां पे ये लिखूं ए स्पेस बहुत सारा ए, आपके नजर में ये कितना आना चाहिए काउंट? 2 आना चाहिए, 2 कैरेक्टर है, राइट? है ना? इसको रन करके देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए 26 आ रहा है, क्योंकि ये स्पेस भी काउंट करता है। डॉट लेंथ जो मेथड होता है स्पेस भी काउंट करता है। अब आपको क्या करना है, अगर मैं एक और फंक्शन है, लेंथ नाम का एक फंक्शन है, एक फंक्शन है लेंथ नाम का एक फंक्शन है, एक फंक्शन है रिप्लेस नाम का, एक ट्रिम फंक्शन है ना। अभी अगर हम डॉट ट्रिम यहाँ पे यूज करेंगे ना, डॉट ट्रिम बीच में स्पेस रहता है सर, आगे रहता है पीछे रहता है, सब स्पेस। ठीक है ठीक है लेफ्ट राइट के लिए अलग अलग। ठीक है, अभी मुझे समझाने दीजिए। देखिए अभी यहाँ पे डॉट ट्रिम यूज करेंगे, फिर भी यहाँ पे 26 ही आंसर आएगा, क्योंकि ये आगे पीछे तो स्पेस इसमें वैसे भी नहीं है, बीच वाला स्पेस एक नहीं खत्म करेगा। बीच वाला स्पेस मुझे खत्म करना है, तब मैं क्या करूंगा, बताइए विनोद। विनोद को कौन कौन जानता है? विनोद? हाँ हाँ, तो अभी आप लोग विनोद है। बनराकस को कौन कौन जानता है भाई? हम जानते हैं सर। ठीक है, बनराकस तो नहीं हो? चलिए आगे, जो स्पेस है अभी यहाँ पे, कोई फंक्शन यूज होगा, जो स्पेस है उसको हम लोग बनराकस समझते हैं, और बनराकस को हम लोग हटाएंगे। देखिए कैसे हटाते हैं। हम लोग अगर स्पेस को रिप्लेस कर दे, मतलब एम्प्टी चीज से, बिना स्पेस से, यानी जस्ट एक कुछ भी ब्लैंक चीज से रिप्लेस कर दे, तो स्पेस तो रिप्लेस हो जाएगा ना। स्पेस को हम लोगों को रिप्लेस कर देना है,
ब्लैंक स्पेस, मतलब स्पेस जो है उसको रिप्लेस कर देंगे। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, मान के चलिए यहाँ पे एक और लेते हैं, स्ट्रिंग y करके लेते हैं, स्ट्रिंग y इक्वल्स टू x डॉट रिप्लेस, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टी स्पेस लेते हैं, ऐसे स्पेस, और यहाँ पे जस्ट ऐसे लेते हैं। देखिए अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे सबसे पहले जस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में y को प्रिंट कराऊंगा, क्योंकि रिप्लेस्ड वैल्यू जो है y के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। देखते हैं, रन करते क्या होता है। देखो रन किए, क्या आ गया हमारा आंसर, डबल ए आ गया ना। अब इसको, इसमें y का अब हम लोग क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। y का हम लोग लेंथ काउंट कर लेते हैं। देखो लेंथ डबल ए आ गया, लेंथ 2 आ गया ना, पहले 26 आ रहा था, अब 2 आ रहा है। यानी यहां पे जो आप देख रहे हो, यहां पे एक ब्लैंक स्पेस है ना, दिख रहा है ना, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है, लेकिन यहाँ पे देखो कोई स्पेस कुछ नहीं है। तो ये जो जितने सारे ब्लैंक स्पेस है, यहां से बिना स्पेस का ये रिप्लेसमेंट आ गया, मतलब ये जो ब्लैंक स्पेस को इससे रिप्लेस कर दो। समझ में आया विनोद? यस सर। समझ में आ गया ना। अब मान के चलो हमको ए को रिप्लेस करना है, तब क्या करेंगे, यहां पे ए डाल देते हैं, ए को विनोद से रिप्लेस कर देते हैं, देखते हैं रिप्लेस होता है कि नहीं। विनोद आ गया ना, लेकिन स्पेस तो बीच में रह गया, क्योंकि स्पेस को हमने रिप्लेस नहीं किया। अब रिप्लेस वाला मेथड एक बार फिर से बता दीजिए, नहीं समझ में आया। हाँ, तो रिप्लेस वाला मेथड बताता हूँ। रिप्लेस वाला जो मेथड है, ये ऑलरेडी मेथड बना हुआ है स्ट्रिंग क्लास के अंदर। इसमें हम लोग 2 वैल्यू पास करते हैं, ठीक है, 2 वैल्यू पास करते हैं। एक वो वैल्यू होता है जिसको हम लोगों को रिप्लेस करना है, फिर कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हम लोग वो वैल्यू पास करते हैं जिससे हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ए को रिप्लेस करना है और ए की जगह क्या लगाना है, विनोद को लगाना है, तो हमने ए को पहले लिख दिया, फिर विनोद को कॉमा लगा के बाद में लिख दिया, तो आउटपुट में देखो विनोद हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको? आ गया ना, वेरी नाइस। इसमें कोई इश्यू, कोई कंफ्यूजन? अब देखो ये विनोद जो है ना, विनोद यार पहले तो मतलब ये आपका जो पहला लेटर है वो आपका स्मॉल लेटर है, और सॉरी कैपिटल लेटर है, बाद में जो भी लेटर है वो आपका है स्मॉल लेटर्स में। अगर मैं चाहूं सबको कैपिटलाइज करना, आप चाह सकते हैं ना कि सभी कैपिटलाइज हो। बहुत जगह आप फॉर्म फिल वगैरह करते होंगे तो कुछ भी आप टाइप करते होंगे ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज हो जाता है ना। तो उसको भी उसको कैसे करेंगे, उसको जो ये y है, y के अंदर ये रिप्लेस होके आ रहा है, तो इसके अंदर हम लगाएंगे एक और मेथड है अपर केस डॉट टू अपर केस, ठीक है, डॉट टू अपर केस। अपर केस क्या होता है, केस होता है मतलब पूरा सब कैपिटलाइज कर लेगा। तो देख लेते हैं, पहले विनोद था, अब देखो कैपिटल में आ रहा है विनोद आ रहा है ना कैपिटल में। समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन? तो स्ट्रिंग एक, इसमें स्ट्रिंग सिर्फ इतना नहीं है, उसमें बहुत और भी बहुत कुछ है, उसको हम लोग देखने जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक चलेगा। तो आप ये बताइए आज के लेक्चर में जो जो हुआ, आपको एक बेसिक आइडिया वगैरह मिल गया सब कुछ अच्छे तरीके से? ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे यूजर इनपुट, देखेंगे कल थोड़ा सा देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स देखेंगे, राइट। कंस्ट्रक्टर मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि कंस्ट्रक्टर से कंफ्यूजन हो जाएगा। आप लोगों को जिनको आता है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आता है उसको इतना अर्ली स्टेज में कंस्ट्रक्टर नहीं बता सकते, राइट। तो आप जैसे जिम में जाओगे ना, पहले दिन ही उठाने लगोगे 20-20 किलो 25-25 किलो के वेट, तो बैठ जाओगे वहीं पे। तो धीरे धीरे हम लोगों को आगे बढ़ना उसी तरीके से। तो एक बार में विनोद नहीं बनना है कि एक बार में जाके सीधा गांव साफ ही कर देंगे। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो अभी आप ये बताओ, यहाँ पे काफी लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे 27-28 लोग, मतलब पहले तो 40 लोग देख रहे थे, लेकिन अभी 27-28 लोग। प्रोग्राम की पीडीएफ सेंड कर देना, मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम ही आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अटेंडेंस के लिंक भी मैं आपको अभी दे दूंगा, प्रोग्राम भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट? और किसी को ऐसा लगा कि मतलब बहुत ज्यादा टफ लगा किसी पॉइंट पे? ठीक है ना, किसी को टफ भी नहीं लगा कोई पॉइंट पे, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी जानकर अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो जो आप बात करना चाहते हो क्वेश्चंस पूछ सकते हो।